नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 28 मार्च सन 2023, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। चैत्र मास है, शुक्ल पक्ष है, ग्रीष्म ऋतु है, तिथि सप्तमी है और आज का वार है मंगलवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो शाम 5:32 तक मृगशिरा नक्षत्र है, आगे आर्द्रा नक्षत्र रहेगा। योग सौभाग्य है और योग की दृष्टि से आज का दिन बहुत शुभ है। किसी भी अच्छे कार्य के लिए, बिजनेस डील के लिए, नौकरी के लिए अप्लाई करने के लिए, किसी नए कोर्स में दाखिला लेने के लिए। करण वनिज है शाम 7:04 तक, फिर गर करण रहेगा। करण की दृष्टि से भी ये दिन व्यापारिक कार्यों के लिए यानी व्यापार के लिए बहुत ही शुभ है। सूर्योदय का समय आज सुबह 6:16 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:36 का है। आज की चंद्र राशि मिथुन है, जिससे आज का ये दिन मेष, मिथुन, सिंह, कन्या, धनु और मकर राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ है, योग कारक है, तो इस दिन का सदुपयोग करें। आज का राहु काल दर्शकों दोपहर बाद 3 बजे से लेकर 4:30 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा क्योंकि इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 12:01 से 12:51 के बीच है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा और सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये है सुबह 8:44 और सुबह 9:33। आज का दिशाशूल दर्शकों उत्तर दिशा में है, तो पहली कोशिश तो ये करें कि उत्तर की यात्रा को टाल दें, लेकिन अगर जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो छोटा सा इसका उपाय करें, जिसे कहते हैं दिशाशूल परिहार। इसका परिहार है कि उत्तर की ओर मुख करके थोड़ा सा गुड़ खा लीजिए और 5 कदम पीछे चलिए और इस दौरान यानी जब ये सारी प्रक्रिया करें तो भगवान श्री राम या अपने इष्ट का हृदय में ध्यान करें, उनको अपने हृदय में अवस्थित मानते हुए फिर इस दिशा में आप यात्रा करें। ऐसा अगर आप करेंगे यानी ये उपाय कर लेंगे और भगवान का ध्यान कर लेंगे तो आपको दिशाशूल बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। आज का शुभ समय दर्शकों यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 9:21 से दोपहर 1:55 तक। ये वो कालखंड है जो बाकी दिन की अपेक्षा ज़्यादा योग कारक है, तो अच्छे एफर्ट्स करो तो इस समय का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं आज के दिन के नवरात्र पूजन की। दर्शकों, अब तक हमने साधना की जो यात्रा है उसके 6 पड़ाव पार कर लिए और आज हम प्रवेश कर रहे हैं सप्तम सोपान, जिसकी अधिष्ठात्री देवी है माता कालरात्रि। माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति कालरात्रि महानिशा की अधिष्ठात्री हैं और यही भगवान श्री हरि विष्णु की योग निद्रा भी हैं। इन्हीं को योग माया कहा जाता है। त्रिगुणात्मक प्रकृति का गूढ़तम भाग इन्हीं के अधिकार क्षेत्र में है। इन्हीं भगवती ने मधुकैटभ को सम्मोहित कर उसका संहार किया था। देवी कालरात्रि को व्यापक रूप में माता देवी काली, महाकाली, भद्रकाली, भैरवी, रुद्राणी, चामुंडा, चंडी और दुर्गा के कई प्रलयंकारी रूपों में से एक माना जाता है। रुद्री और धुमोरना देवी कालरात्रि के अन्य नाम हैं। हमारे अंतर्मन की कुवृत्तियों के विनाश और हमें सद्मार्ग पर चलाने के लिए माता की पूजा आराधना अत्यंत ही फलदायी है। भगवती की देह का जो रंग है वो घने अंधकार की तरह एकदम काला है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और भगवती ऊर्ध्वकेशी हैं। दर्शकों, इस दिन साधक का मन सहस्त्रार चक्र में अवस्थित रहता है। इसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों का द्वार खुला रहता है और सहस्त्रार में स्थित ऊर्जा से संसार के भाव का पूरी तरीके से लोप हो जाता है। शून्यता का भाव, इष्ट से एकाकार होने का भाव जागृत होने लगता है। उस महाभाव की अधिष्ठात्री देवी कालरात्रि भगवती है। 9 औषधियों में भगवती का अधिकार नागदोन या नागदमनी पर माना जाता है। ये औषधि मस्तिष्क के विकारों को नष्ट करती है और गंभीर घावों को भरने वाली है। देह के विष तत्वों को बाहर निकाल देती है और हमारे शरीर को, हमारे देह को पुष्ट करती है। माता कालरात्रि की कृपा प्राप्त कर विधिवत इस औषधि का सेवन करने से देह भीतर से बलिष्ठ हो जाती है और हम एकदम सबल हो जाते हैं। दर्शकों, भगवती कालरात्रि की जब आप पूजा करने बैठे तो सबसे पहले कलश देवता और भगवान गणेश जी का पूजन करें और सर्वप्रथम भगवान गणेश जी को आप पुष्प, अक्षत, रोली, मूली और प्रसाद, चंदन इत्यादि अर्पित करें। इन्हें सबसे पहले भोग लगाएं, फिर इनका आचमन करें और उनके बाद इनको आप पान, सुपारी और इनको दक्षिणा भेंट करें। उसके बाद में तत्पश्चात कलश देवता के पूजन के साथ साथ ही नवग्रह षोडश मातृकाओं का पूजन करें। फिर भगवती कालरात्रि की विधिवत पूजा करें। इसके लिए माता को पंचामृत से स्नान करवाएं
उन्हें पुष्प, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर, पान, सुपारी, वस्त्र ये सब वस्तुएं अर्पित करें। भोग लगाकर फिर माता का ध्यान कुछ इस प्रकार करें। माता का ध्यान है एक वैणी जपा कर्ण पूरा नग्ना खरा स्थिता लंबोष्टि कर्णिका कर्णी तेलाभ्यक्त शरीरिणी वाम पादोल सल्लोल हता कंटक भूषणा वर्धन मूर्ध्वजा कृष्णा काल रात्रिर भयंकरी। इस प्रकार से भगवती का ध्यान करें और फिर आप भगवती का आह्वान करें, जो कुछ इस प्रकार मंत्र द्वारा होगा। ओम भूर्भुवस्वः काल रात्रि यह गच्छ यह तिष्ठ काल रात्रे नमः काल रात्रिम आह्व्यामि स्थापयामि नमः पाद्यादिभिः पूजनम विधाय चंडवीराम चंडमायाम रक्त बीज प्रभंजनीम तम पूजनम च देवेशिम गायत्रीम पूजयाम्यहम। इस प्रकार से आह्वान करें और फिर माता के मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्रीं कालरात्रे नमः, ओम ऐं ह्रीं क्रीं कालरात्रे नमः का यथाशक्ति जाप करें और फिर अपने नित्य देवी पाठ या जो भी अपने अपने इष्ट का पाठ आप कर रहे थे वो करें। अंत में आरती क्षमा प्रार्थना निश्चित रूप से करें। इस सारी पूजा में कुश या कंबल का पवित्र आसन रहेगा और साथ साथ ही कोई माला आप अगर प्रयोग में कर रहे हैं तो स्फटिक की या लाल चंदन की रखें। कोर्ट केस में, विवाद में या शत्रु द्वारा प्रताड़ना अगर आपको मिल रही है तो माता कालरात्रि का पूजन बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद रहता है। पीड़ित भक्त को चाहिए कि वो माता कालरात्रि का नीले फूल, गूगल और गुड़ के भोग से पूजन करें। अनार का भोग भी देवी को प्रदान करें और शत्रु बाधा, मुकदमे आदि से निजात दिलवाने की प्रार्थना के साथ इस विशिष्ट मंत्र की 3 माला का जाप रात्रि काल में करें। मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। सर्व बाधा प्रशमनम त्रिलोक्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद् वैरी विनाशनम। मंत्र को एक बार फिर से समझते हैं। मंत्र इस प्रकार है, सर्व बाधा प्रशमनम त्रिलोक्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद् वैरी विनाशनम। ऐसे यदि आप साधना क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, योग ध्यान आदि में आपकी रुचि है, लेकिन उतनी गति आपको प्राप्त नहीं हो रही है जितना आपको अपेक्षा है या जितना आप प्रयास कर रहे हैं, तो आप माता कालरात्रि का पूजन अपने मनोविकारों के अंत के संकल्प से करें और फिर भगवान शिव जी के मंदिर सुबह 10:18 से 11:12 के बीच में जाकर और वहां बैठकर भगवान शिव जी पर केसर मिले हुए जल से अभिषेक करें, चंदन का इत्र अर्पित करें, एक सजल नारियल और वहां श्वेत वस्त्र भगवान को अर्पित करें और इस विशेष मंत्र की 3 माला का जाप आज के दिन से शुरू करके नित्य करते रहे। मंत्र बहुत ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो भगवते दक्षिणा मूर्तये मह्यम मेधाम प्रज्ञाम प्रयच्छ स्वाहा। मंत्र को एक बार फिर से समझिए। ओम नमो भगवते दक्षिणा मूर्तये मह्यम मेधाम प्रज्ञाम प्रयच्छ स्वाहा। ये भगवान शिव के दक्षिणा मूर्ति यानी गुरु स्वरूप का विशिष्ट मंत्र है, जिसके जाप से आप प्रज्ञा संपन्न हो जाते हैं, साधना मार्ग में आ रही कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं और आपकी प्रज्ञा जागृत हो जाती है। दर्शकों, ज्योतिष की दृष्टि से देवी का यह स्वरूप शनि ग्रह से संबंधित है, इसलिए माता कालरात्रि का पूजन करने से शनि की पीड़ा शांत होती है। शनि के 7.5 ढैया इन सब के दुष्प्रभाव कम हो जाते हैं। तो इसके लिए आज आप एक छोटा सा उपाय भी करें। करना सिर्फ इतना है कि सुबह 11:24 से 12:26 के बीच, समय का ध्यान रखिएगा, 11:24 से 12:26 के बीच आप किसी भी मंदिर के दक्षिण या पश्चिम दिशा में 3 वृक्ष लगाएं, नीम, पीपल और बरगद। फिर शाम को 6:36 से 7:34 के बीच भगवती कालिका के मंदिर जाएं, 27 नींबुओं की एक माला बनाकर और 7 अनार का भोग वहां भगवती को अर्पित करें, माला पहनाएं। निश्चित रूप से आपकी शनि पीड़ा में शांति आएगी, शनि पीड़ा से आपको मुक्ति मिल जाएगी। ऐसे ही दर्शकों, बहुत बार ऐसा होता है कि लगातार प्रयास करने के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं होती है। जिस विशेष मनोकामना के लिए भी हम प्रयत्न कर रहे होते हैं उसमें अकारण विलंब बनते हैं, अड़चने आने लगती है। ऐसी स्थिति जब भी बने तो भगवान हनुमान जी की शरण लीजिए और पंचोपचार से हनुमान जी का पूजन करें, उन्हें पान, अनार, गुड़, चने का भोग लगाएं, फिर एक तुलसी दल पर चंदन से राम लिखकर उनके माथे पर लगा दें। इसके बाद अपने कार्य और मनोकामना का निवेदन कर इस विशिष्ट मंत्र की 11 माला का जाप 11 दिन कीजिए और देखिए आप खुद हैरान रह जाएंगे कि कैसे सरलता से आपके सारे कार्य सिद्ध हो रहे हैं और सामने से चलकर सफलता आपके चरणों में आ रही है। मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। ओम वम वायुपुत्राय एहि एहि आगच्छ आगच्छ आवेशे आवेशे कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र को एक बार फिर से समझिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम वम वायुपुत्राय एहि एहि आगच्छ आगच्छ आवेशे आवेशे कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा।
इस पूजन उपासना में कुछ सावधानी अवश्य रखें। एक तो यथासंभव मन वचन कर्म से आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, मांस मदिरा जैसे तामसिक आहार से एकदम दूर रहेंगे, तभी परम सात्विक हनुमान जी अपनी पूर्ण कृपा से आपको सफल बनाएंगे। दर्शकों, अंत में एक विशेष बात, किसी भी पूजा जप स्तोत्र आदि के अंत में आपको भगवती से क्षमा याचना करनी है। वो इस प्रकार होगी कि ओम यदक्षरम परिभ्रष्टम मात्राहीनम च यद भवेत क्षम्यताम देवी प्रसीद परमेश्वरी, ये उच्चारण करें और भगवती के सामने दंडवत प्रणाम करें और उनसे अपने मानवीय त्रुटि जो भूल चूक हमसे हो जाया करती है उसके लिए क्षमा मांगे। इस प्रकार से विधि विधान से आप सब जगदम्बा के परम शक्ति संपन्न स्वरूप काल रात्रि का पूजन करें और जगत जननी माँ आप सबको भी अनन्य प्रेम से परिपूर्ण कर दें, साधना को पूर्णता प्रदान करें और आपके जीवन को शिव तत्व से भर दें। इस मंगल कामना के साथ आज के इस विषय पे इतना ही। जय आदिशक्ति। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज 18 के हमारे खास कार्यक्रम भाग्यम में और भाग्यम के हमारे इस विशेष सेगमेंट में, जहां पर आप और हम हर रोज ऑरिकल कार्ड के जरिए और टैरोट कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरेगा, हम ऐसा क्या करें और किन बातों को करने से बचें जिससे कि आज के दिन को हम और भी खूबसूरत बना सकें और अगर किसी प्रकार का चैलेंज हो तो हम इजीली उसे ओवरकम कर सकें। और दोस्तों, इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपके लिए रहने वाली है उसका एग्जाम्पल आपको देती हूं कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 27 यानी कि 27, तो 2 और 7 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा नंबर 9। और आज की तारीख है 28 मार्च 2023 और आज की तारीख का जो जोड़ है वो है नंबर 1, यानी कि नंबर जो 10 आ रहा है तो 0 हम नहीं लेंगे, 1 लेंगे। सूर्य का दिन है, सूर्य का अंक है, इतनी शक्तिशाली ऊर्जा है। लेकिन आपको पता है आज चैत्र नवरात्र की सप्तमी तिथि है और सप्तमी तिथि किन की होती है? उग्र तिथि है, मां काल रात्रि की। ऐसा कहा जाता है कि आज की रात्रि में विशेष तौर पर, देखिए नवरात्रि है, 9 दिन नहीं है, तो रात्रि का ही पूजन महत्वपूर्ण माना गया है। तो यदि आज के दिन आप मां काल रात्रि की उपासना करते हैं आज की रात्रि में, तो जहां जहां पर मां की उपासना होती है, जागरण होता है, वहां मां साक्षात स्वयं अपने भक्त को आशीर्वाद देने के लिए जाती हैं। तो आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मां की कृपा प्राप्त करनी है तो आज की रात्रि जितना भी जाग सके मां की उपासना करें, उनका ध्यान करें, उनका कीर्तन करें, क्योंकि आज की तारीख, इसका अगर मैं आपको वैज्ञानिक आधार बताऊं या मैं अगर आपको इसको स्पिरिचुअल साइंटिफिक तरीके से समझाऊं तो ये आज की जो फेरोशियस एनर्जी है, मां की जो उग्र जो ऊर्जा है, वो हमारी शरीर में जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी होती है, जिसमें आके दोनों नाड़ियां इड़ा और पिंगला आके कनेक्ट होती हैं, उसे जागृत करती हैं, उसे एक पुश देती हैं, फोर्स करती हैं, जिससे कि आपकी कुंडलिनी शक्ति शरीर में जागृत होती है और आप बहुत सारी ऐसी चीजों को समझने के योग्य होते हैं जो कि एक साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए अपने कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं और जानते हैं मूलांक 1 के लिए मां हमें आज क्या गाइड कर रही हैं। आज 28 मार्च 2023 के लिए और मूलांक 1 के लिए हमसे कहा जा रहा है, इनोसेंस का कार्ड है। आपका जो लकी अंक है वो है नंबर 5 और मां आपसे कह रही हैं कि आज के दिन ना जितना ज्यादा प्योर अपने आप को रखेंगे। देखिए मूलांक 1 क्योंकि सूर्य का दिन है, आज की तारीख का जो अंक है वो भी 1 है, तो सूर्य की एनर्जी बहुत हाई है और मां भगवती की ऊर्जा भी आज बहुत हाई है, फेरोशियस एनर्जी है। तो ऐसे में अगर आप आज के दिन अपनी प्योरिटी पे काम करते हैं, अपने आप को बहुत ज्यादा सरल प्योर बनाने में अगर आप आज के दिन का उपयोग करते हैं, आज के दिन की ऊर्जाओं का, तो आप अवश्य ही सफल होंगे। साथ ही साथ कहा जाता है ना कि चालाकी नहीं करनी है, बहुत ज्यादा आपको आज लॉजिकल माइंड नहीं लगाना है। जितना ज्यादा प्योरिटी से, जितने ज्यादा पवित्रता से, आप जितने ज्यादा सरल होके, भोले बन के आज आप जो भी कोई काम करेंगे, परमात्मा को सरेंडर करके जो भी कोई काम, कोई आपकी परेशानी हो, आपकी पर्सनल लाइफ की, प्रोफेशनल लाइफ की, जितना भी चीजें आप फुल प्योरिटी के साथ करेंगे, सफलता के चांसेस उतने ही अधिक हैं।
आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए माँ भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं 28 मार्च 2023 के लिए। और मूलांक 2 के लिए हमसे कहा जा रहा है, शेयरिंग का कार्ड है। शेयरिंग इज केयरिंग, यू नो दैट। आपकी जो भी कोई आपके एक्सपीरियंसेस हैं, आपके अनुभव हैं, आपका जो भी ज्ञान आपके पास है, आज के दिन अगर आप उसे लोगों के साथ शेयर करते हैं, अपने कलीग्स के साथ, अपने पार्टनर के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, तो आज आप उसको एक पॉजिटिव आपको रिजल्ट उसका अवश्य ही प्राप्त होगा। और अगर आप योग्य हैं कि किसी जरूरतमंद की आप सहायता कर सकें तो आज अवश्य ही कीजिए, क्योंकि माँ चाहती हैं कि आप ऐसा करें। आज के दिन विशेष तौर पर माँ की कृपा से आपको बहुत कुछ प्राप्त हुआ है। आज आपको उसी ब्रह्मांड को, उसी यूनिवर्स को कुछ देना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 30 मार्च 2023 के लिए। और मूलांक 3 के लिए हमको कहा जा रहा है, राइटनेस का कार्ड है। आपका जो लकी नंबर है वो है नंबर 9। और आज का दिन आपका बहुत अच्छा है। जो कुछ आपने मेहनत की है, आज आपको एक सकारात्मक परिणाम उसका प्राप्त होने वाला है। जो भी कुछ आपने एक एफर्ट्स किए हैं, जो भी चैलेंजेस आपने देखे हैं, आज कहीं ना कहीं उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। आज आपको धन लाभ हो सकता है। आपके सफलता के नए मार्ग जो हैं वो खुल सकते हैं। कुछ ऐसे लोगों से भी आपकी मुलाकात हो सकती है जो आपको आगे के वेंचर में आपकी हेल्प करने वाले हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 30 मार्च 2023 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमें कहा जा रहा है, फ्रेंडलीनेस का कार्ड है। आपका जो लकी अंक है वो है नंबर 2। और आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन मित्रों से आपको विशेष सहयोग मिलने वाला है। आपके दोस्त आपको फुल सपोर्ट करने वाले हैं आपकी लाइफ की ग्रोथ के लिए। किसी भी प्रकार के चैलेंजेस हों या कोई भी परेशानी अगर आप महसूस कर रहे थे तो आप अपने दोस्तों के साथ सलाह भी कर सकते हैं और उनसे सहायता भी प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ हम जो दोस्तों की बात कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो आपका भला चाहते हैं। मित्र वही है जो हमारा भला चाहता है, फिर वो चाहे हमसे आयु में कितना ही बड़ा हो, कितना ही छोटा क्यों ना हो, चाहे वो हमारे परिवार का व्यक्ति हो या वो हमारे कार्य क्षेत्र का व्यक्ति हो। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं। आज 28 मार्च 2023 के लिए मूलांक 5 के लिए हमें माँ भगवती गाइड कर रही हैं, वी आर द वर्ल्ड। आपका जो लकी नंबर है वो है नंबर 1। और आपको कहा जा रहा है कि आज आपको एज अ टीम वर्क काम करना है। आज के दिन आप बिल्कुल भी ये ना सोचें केवल अपने बारे में नहीं, आज के दिन आपको सबके बारे में सोचना है। अगर आप कोई कंपनी रन कर रहे हैं, आप बॉस हैं, तो अपने जूनियर्स के बारे में, अपने कलीग्स के बारे में आज आपको विशेष तौर पर सोचना है। अगर आप आपकी फैमिली में अगर है तो आप फैमिली मेंबर्स के बारे में सोचें। केवल और केवल आज आपको खुद के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि आज आप जितना ज्यादा लोगों की हेल्प करेंगे, जितना ज्यादा आप लोगों से कनेक्ट होंगे, उतना ही ज्यादा आपको आज बेनिफिट होगा। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए माँ भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं 28 मार्च 2023 के लिए। और माँ भगवती मूलांक 6 के लिए हमें गाइड कर रही हैं, इंटेंसिटी का कार्ड है। आज के दिन आपकी एनर्जीज बहुत पावरफुल है। जो भी कोई आप काम करेंगे बहुत तेजी के साथ पूर्ण कर लेंगे। बड़े से बड़े कार्य बड़े ही आसानी के साथ आज आपके कंप्लीट हो जाएंगे। सिर्फ एक छोटी सी चीज है कि अपने थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव ही रखें और केवल अपना ध्यान उस लक्ष्य की तरफ रखें जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं। आज इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि आप अपने करियर में बहुत कुछ अच्छा अचीव कर सकते हैं। आज वो मौका है जब आपको एक शूट मिल रहा है किसी भी चीज को जल्दी करने का। तो आज का दिन आपके लिए कैटलिस्ट यानी कि एक उत्प्रेरक की तरह काम करने वाला है। अगर आम दिनों में आप 1 सीढ़ी चढ़ते हैं तो आज आप सीधे 10 सीढ़ी चढ़ेंगे, बशर्ते कि आपका पूरा फोकस आपके उसी काम पर हो जिसे आज आप कंप्लीट करना चाहते हैं। आपका दिन शुभ हो।
आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए आज का दिन यानी कि 28 मार्च 2023 कैसा गुजरने वाला है। माँ भगवती हमें क्या गाइड कर रही हैं और माँ बता रही है मूलांक 7 के लिए फ्लावरिंग का कार्ड है। आपका जो लकी रंग है वो है हरा और आपको कहा जा रहा है कि आज का दिन थोड़ा सा धैर्य रखने का है, क्योंकि जो भी कुछ आपने मेहनत की है उसका सुखद परिणाम अतिशीघ्र नियर फ्यूचर आपको प्राप्त होने वाला है और आपके भीतर बदलाव आ रहा है, एक सकारात्मक बदलाव। आप एक पॉजिटिव आउटकम की तरफ बढ़ रहे हैं। जो भी किसी काम में आपने हाथ डाला है या आपने नया जॉब के लिए अप्लाई किया है तो बहुत जल्दी आपको उसका एक सुखद जो है रिजल्ट वो आपको प्राप्त होने वाला है। थोड़ा सा धैर्य आज रखने की जरूरत है, बिल्कुल भी आप हड़बड़ाइएगा नहीं, क्योंकि आप खुद महसूस करेंगे अपने विचारों में, अपने भीतर एक पॉजिटिव चेंज, एक नई ऊर्जा आज के दिन आप महसूस करने वाले हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 28 मार्च 2023 के लिए। और मूलांक 8 के लिए माँ हमें गाइड कर रही हैं, एडवेंचर का कार्ड है। आपका जो लकी रंग है वो है इंद्रधनुषीय रंग और आपको कहा जा रहा है कि आप जो है कुछ ज्यादा ही रिस्क प्लान कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा बड़ी रिस्क लेने से आपको बचना है। अत्यधिक हड़बड़ी आपको नहीं करनी है, बल्कि बहुत शांत भाव में रहें और जो भी कोई कदम आप आगे बढ़ाएं वो सोच समझ के बढ़ाएं, रीचेक कर लें। कोई महत्वपूर्ण कागजात पे सिग्नेचर करने हो या फाइनेंशियल कोई है तो उन सब मैटर में बहुत सोच समझ कर ही आप आगे बढ़ें। किसी भी प्रकार की रिस्क लेने से आज के दिन आपको बचना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए माँ भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं 28 मार्च 2023 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमसे कहा जा रहा है स्लोइंग डाउन। आज के दिन थोड़ा सा शांत आप रहें, बहुत ज्यादा हड़बड़ी ना करें, क्योंकि हड़बड़ी आपके काम को बिगाड़ सकती है। तो कुल मिला के सोच समझ के ही अपने कार्य करें और थोड़ा सा प्रोसेस आज का आपका धीमा रहने वाला है, लेकिन आगे लाभ होगा क्योंकि सही मार्ग पे आप बढ़ रहे हैं। तो कुल मिला के आज का दिन अपनी प्लानिंग पर फोकस करने का है, अपने मैनेजमेंट पे फोकस करने का है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का है। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम माँ से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। हमारे कार्यक्रम को आपका जो प्यार और स्नेह मिल रहा है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।